विज्ञापन दिसंबर में। जी हाँ, विज्ञापन दिसंबर में। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि विज्ञापन में और भर्ती में बहुत बड़ा फर्क हो। विज्ञापन और भर्ती में यानी फॉर्म में क्या फर्क है? विज्ञापन में बताया जाता है एक शॉर्ट नोटिस कि भाई इतनी इतनी भर्तियां इतने तारीख को आ जाएंगी, इतने पद होंगे, और ये थोड़ा बहुत सैलरी के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, एक मतलब एक शॉर्ट नोटिस सिर्फ एक पेज के अंदर कि भैया ये भर्तियां आ रही हैं, और हो सकता है पूरा नोटिफिकेशन ही आ जाए, लेकिन फॉर्म की उस पर डेट लिखी हो। यूपी पुलिस एसआई में इन्होंने ऐसे ही किया था, पूरा नोटिफिकेशन ही फरवरी में डाल दिया था, लेकिन फॉर्म भरवाए गए थे अप्रैल से। ठीक है, चलो फॉर्म जैसा इन्होंने बताया है आज न्यूज़पेपर में, जनवरी 2024, यानी विज्ञापन और फॉर्म में शायद 15 दिन का अंतर देखने को आपको मिले। 25 लाख का फॉर्म का अनुमान आज दिया गया है कि हाँ, ये अनुमान थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ेगा, स्पेशली कुछ बच्चों पर। भर्ती 52,000 थी, अब वही भर्ती 60,000 कर दी गई हैं। ये भर्तियां कई बार बढ़ चुकी हैं। आपको मालूम होगा शुरुआत में जब योगी जी ने पुलिस स्मृति दिवस पे घोषणा की थी तो 25-26 हज़ार पदों की ही बात की थी, फिर ये 40,000 होने लगे थे, फिर ये 52,000 हुए, और अब ये 60,000। कुल मिलाकर के अब 60,000 फाइनल स्टेज पर है। क्या अब कंपनी का टेंडर पूरा हो गया है? क्या कंपनी चुन ली गई है? जी हाँ, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में लिखा है। कंपनी वगैरह सब फाइनल हो चुकी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओटीपी रजिस्ट्रेशन का काम खत्म कर लिया गया है, ये आज के न्यूज़पेपर में लिखा है। तो दो चीज़ें जो डराने वाली थी कि कंपनी फाइनल हुई कि नहीं, ओटीआर का भी अभी झंझट चलेगा, तो वो भी दोनों बातों को फाइनल कह दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय विभाग की भर्ती भी साथ साथ चलेगी। हालांकि ये पद 900 कुछ ही है दोनों में। हालांकि पहले भी गोपनीय विभाग की भर्तियां आई हैं, यूपीएसआई के साथ चली थी, वो 1300 के आसपास थी, लेकिन इस बार 900 है। वही एएसआई की पोस्ट ये होती है। क्या एज में छूट आएगी? क्या एज में छूट आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है आप बच्चों के लिए कि एज में छूट आएगी, और इसका जवाब बच्चों अगर मैं बोलूं कि मेरे पास या किसी के पास अभी तक नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ये बात बोली है कि 25 लाख फॉर्म का अनुमान, तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने एज पर विचार ही नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड तक आपका एज का मैसेज नहीं गया है, भर्ती बोर्ड तक, सरकार तक, सब तक, क्योंकि विधानसभा में भी क्वेश्चन उठ चुका है एज के लिए, तो बच्चा बात वहां तक पहुंची है। लेकिन अभी एज पर छूट देने की कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, और ये 25 लाख फॉर्म इस बात की निशानी है जो ये अनुमान लगा रहे हैं। तो ये बच्चे पुराने वाले एज में ही 18 से 22, ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 27, गर्ल्स के लिए 18 से 25 जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी गर्ल्स के लिए 18 से 30। ये एज इन्होंने सेगमेंट पहले से तैयार कर रखे हैं, अभी उन्हीं की ही बात लग रही है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई आएगी ही नहीं, पर चांस नहीं लग रहे बच्चों। ठीक है, क्या यूपीएसआई भर्ती साथ में नहीं आएगी? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्या यूपीएसआई की भर्ती इसके बाद चली जाएगी। क्या बच्चों, बाद भी चली जाए तो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा अगर मैं आपको बोलूं, लेकिन मैं उस बयान को भी दिखाना चाहूंगा जो रेणुका मिश्रा जी ने ही खुद बताया है। उसको पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों भर्तियां साथ साथ चलें, और ये जो 60,000 की बात हुई है ये यूपीएसआई और कांस्टेबल को मिला करके बात हो। कैसा, अभी मैं वो आपको दिखाने वाला हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में भी आज न्यूज़पेपर में लिखा गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फॉर्म के स्कैन के बाद, ये मैं कहां से सारी बातें लिख रहा हूं, ये कहां से बता रहा हूं, अगर मैं आपको न्यूज़ पे बताऊं तो बच्चों, एक तो ये बात कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के अभ्यर्थियों को, देखिए इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं सब लोग। कुछ लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे इसमें कि 15 दिन ही फॉर्म को भरने के लिए दिए जाएंगे। भाई उनको जल्दी है ही नहीं, फॉर्म भरवाने की जल्दी नहीं है उनको। जल्दी तब होती है जब एग्जाम सर पर हो, और 15 इतने 25 लाख फॉर्म का अगर केवल 15 दिन देंगे तो इट मीन्स कि वेबसाइट को हैंग कराने वाली बात है, और ये नई वेबसाइट बना रहे हैं, नई कंपनी ला रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो वो लोड नहीं झेल पाएगी। मेरे ख्याल से तो 1 महीने से भी ज़्यादा का समय देंगे, 15 दिन में ये फॉर्म का समय नहीं है। इसको आप गलत समझबूझ के साथ अपना मान रहे हो। तो मेरा अनुमान ये है, ये 15 दिन का जो समय आया, देखिए फिर से पढ़िए, भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये भर्ती की विज्ञप्ति आ जाएगी, उसके 15 दिन बाद से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आवेदन स्टार्ट होंगे। मेरा अनुमान इस बात से लेके ये है। ठीक है, आगे आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। आवेदन परीक्षण के बाद, यहां से मैं एग्जाम डेट की बात कर रहा हूं कि जब भी आपके फॉर्म भराए जाते हैं, चाहे वो प्रोसेस 1 महीने चले, 2 महीने चले, डेट एक्सटेंड हो जाए और 2.5 महीने चले। डेट एक्सटेंशन के बहुत ज्यादा चांस इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि भाई आगे इलेक्शन है, चुनाव है, जो भी है। ठीक है, तो 1 महीने 1.5 महीने अगर प्रोसेस चला तो फिर आपका क्या होगा बच्चों, वो फॉर्म सारे स्कैन कराए जाते हैं। उन स्कैनिंग में भी 1-1.5 महीना लगता है, अगर तुरंत स्कैनिंग करा दी जाए तो। स्कैनिंग होने के बाद कि भैया इतने फॉर्म एक्सेप्टेबल हैं, फिर उस हिसाब से आपको कंपनी देती है कि इतना समय हमें चाहिए एग्जाम कराने के लिए। वो सरकार को बोलेगी, भर्ती बोर्ड को बोलेगी, भर्ती बोर्ड उस हिसाब से फिर आपके स्कूल वगैरह की फिक्सिंग करके या जो भी करके डेट वेट, तो वहां से फिर वो आपको एग्जाम डेट देता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको जब भी ये फॉर्म आएंगे, आवेदन आएंगे, तो एग्जाम की डेट नहीं मिलने वाली है। एग्जाम की डेट आपको बाद में ही मिलेगी। कब? 2-3 महीने बाद फॉर्म के। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि ये है वो रेणुका मिश्रा जी का बयान जो मैं आपको बता रहा हूं, और हाँ, ये इससे ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर से कि जो पीएससी की भर्ती है,
जनवरी में होगी, यानी ये इसको ये बोल रहे हैं कि ये दिसंबर में ही हो रही है 60,000 की भर्ती। पीएससी के 10,000 पदों पर भर्ती, जो अभी योगी जी ने बयान भी दिया था, पीएससी दिवस था तो उस पर गए थे, तो उन्होंने 10,000 कुछ पद बताए। तो ऐसा लग रहा है इससे कि ये इनसे सेपरेट भर्ती है, ये 60 अलग, ये 10 अलग। हालांकि अब तक जितनी भर्तियां पीछे हुई हैं, 2-3 भर्तियां जो तेजी से हुई हैं, ये 18 वाली, तो उन दोनों में ही पीएससी और जो है नागरिक पुलिस बोलते हैं दूसरा, सिविल पुलिस, तो इन दोनों का एग्जाम एक साथ ही कराया गया है, उसी में ही चॉइस मांग ली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है इनकी लैंग्वेज को पढ़ के कि इसके फॉर्म पीएससी के अलग से भरवाए जाएंगे, पर चांस बहुत कम लग रहे हैं ऐसे, क्योंकि इतने ही फिर से फॉर्म पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना कोई सरकार या कोई कंपनी या कोई भर्ती बोर्ड इतना हेडक नहीं लेना चाहेगा कि उसका अलग से कराएं। ठीक है, अगर ये एग्जाम कराना इतना आसान होता तो सरकारें या भर्ती बोर्ड हर साल क्यों नहीं करा देता इसको, थोड़ी थोड़ी भर्ती निकाले हर साल करा दे। पर ये इतना आसान नहीं है कराने, प्रैक्टिकली इतने आसान नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें एक साथ कराई जाती हैं और इतने इतने दिनों में एग्जाम होते हैं स्टेट्स में। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि ये 10,000 पद अलग से आएंगे, इसके फॉर्म अलग से भराए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में देखिए, रेणुका मिश्रा जी जो डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में और भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष भी हैं, तो इसमें इन्होंने बोला है मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में 1 सप्ताह के भीतर, अभी उन्होंने घोषणा की उसके 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती। बच्चों ये नागरिक पुलिस बोला है तो इसमें पीएससी का जिक्र नहीं होता। जब भी नागरिक पुलिस बोला जाएगा समझ जाओ पीएससी की बात अलग होगी इससे। तो नागरिक पुलिस के 60,244 पद, यहां सिपाही के पद नहीं बोले गए हैं। देखिए अखबार अपनी मर्जी से चाहे वो भी लिखे, वो अपना उनका समझने का तरीका है पत्रकारों का, लेकिन जो भर्ती बोर्ड अध्यक्ष का बयान है उसमें कहीं सिपाही का जिक्र नहीं है। वो है नागरिक पुलिस के 60,244 पद, तो सब इंस्पेक्टर के भी नागरिक पुलिस के अंदर ही आते हैं पद। ठीक है, चलिए, तो सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। अब अन्य संवर्गों की बात हो गई, अगर यूपीएसआई की यहां भी बात होती तो मैं मान लेता कि भाई ये नागरिक पुलिस फिर सिपाही कोई बोला है। तो हर जगह जहां भी इन पदों की बात हुई है, कांस्टेबल की बात हुई है, यूपीएसआई के 2469 पदों की हर जगह बात हुई है। अब बच्चों ये 60,000 जो पद हैं, ये साफ साफ इस कथन को पढ़ के लगता है कि ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के ही हैं। लेकिन ये क्लैरिटी कब आएगी, जब विज्ञप्ति आ जाएगी, नंबर में आपका विज्ञापन मिल जाएगा और ये भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा का बयान है। ठीक है, ये लिख दिया। अब बच्चों मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिया है, मेरे ख्याल से आपके जो कुछ डाउट्स बचते होंगे वो दूर हो गए होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा इस पे हम बात कर रहे थे। तो भैया जो एग्जाम है ना, कितना भी जल्दी कर लो, क्योंकि जब फॉर्म की स्कैनिंग के बाद अगर डेट की बात है बच्चों, मैं ये मई जून इसलिए आइडिया भी दे रहा हूं कि 2018 में भी 2018 की जो भर्ती थी वो भी 22 जनवरी को आई थी और उसका एग्जाम जो हुआ था वो 18 जून को हुआ था। तो सोचो 5 महीने लगे थे एग्जैक्टली, और वो बहुत तेजी से होने वाली भर्ती थी। तो भाई इसका भी आप 5 महीने अगर मानो, जनवरी में अगर फॉर्म जल्दी भी आ जाए शुरुआत में, तो मई जून से पहले एग्जाम की कोई संभावना नहीं है। एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होगा, अभी उम्मीद ऑफलाइन की भी जताई जा रही है, ऑनलाइन की भी उम्मीदें जा रही हैं, लेकिन ये भी आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन पे, उसका इंतजार कीजिए। क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो सकता है, ये भी बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। बच्चों एग्जाम पैटर्न में बदलाव के लिए इनको नियमावली बदलनी पड़ती है, जिसमें फिर शासन का आदेश आता है या शासन से सब कुछ, बहुत लंबा प्रोसेस है नियमावली को बदलने के लिए। ठीक है, अगर एज में भी इनको कुछ करनी होती छूट वगैरह तो भी ये नियमावली ही बदलते। तो नियमावली बदलने का समझ लीजिए साल भर का प्रोसेस हो जाता है। हालांकि जितनी भी बात आई है यूपी पुलिस की, बात कंपनी को लेकर लेट हुआ, उसके लेकर लेट हुआ, लेकिन कभी नियमावली की बात आई ही नहीं है। तो इसलिए इसका कोई चांस नहीं है पैटर्न बदलने का, यानी पुराने पैटर्न पर ही भर्ती होगी, वही सब चीजें रहेंगी। अब भर्ती प्रोसेस क्या है, पुराना पैटर्न क्या है, पैटर्न है सबसे पहले फॉर्म आते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल, और फिजिकल में सिर्फ रनिंग है, हाइट और चेस्ट है, कोई लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ नहीं होता, सिर्फ रनिंग होती है, और रनिंग भी आसान है यूपी पुलिस की, और मेडिकल है फाइनली। बच्चों एग्जाम सब लोग बैठते हैं जिनका फॉर्म सही होता है, और फिजिकल के लिए जैसा ये कहते आए हैं कि ये 2.5 गुना बच्चा पास करते हैं। अगर 60,000 भर्ती हैं तो ये इसके लिए 1.5 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाते हैं, सिर्फ 2.5 गुना। बाकी आप दिल्ली पुलिस में देखोगे 12 गुना, बिहार में देखोगे 20 गुना, 15 गुना ऐसे होते हैं। यहां 2.5 गुना इसलिए ही बुलाया जाता है कि भैया इनके पिछली बार जो 48-49 की भर्ती हुई थी, 49,518, 1.25 लाख बच्चे बुलाए, उसमें 1.25 लाख में से 80,000 फिजिकल पास कर गए। तो इनका रेशो बहुत ज्यादा होता है फिजिकल पास करने का। एक तो टाइम बहुत मिल जाता है, दूसरा सिर्फ रनिंग है और कुछ है ही नहीं, और रनिंग भी आसान है। तो इसलिए बहुत बहुत कम बच्चे ही बुलाते हैं, और इसमें भी जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा ही बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये फिजिकल जो पास होते हैं, क्या उन सबका मेडिकल करा दिया जाएगा? नहीं, उनमें से फिर ये फाइनल मेरिट ही लगा देते हैं, जितनी भर्ती हैं सिर्फ उतने का ही मेडिकल कराते हैं। अब आप कहो सर ऐसे तो फिर कुछ बच्चे मेडिकल में फेल भी होंगे, फिर उनका तो फिर ये पद इनके खाली रह जाते हैं। अब तक का प्रोसेस बता रहा हूं। मान लो 60,000 भर्ती हैं, तो फिजिकल के बाद ये एक और कट ऑफ जारी करेंगे, वो फाइनली कट ऑफ होगी, यानी बच्चे 60,000 पर ही का ही मेडिकल कराएंगे। अब भर्ती में 55 ही पास हुए, मेडिकल में 5,000 वैकेंसी खाली चली जाती है, फिर कहते हैं योग्य उम्मीदवार हमें नहीं मिले।
ठीक है, चलिए आगे। आरडब्ल्यूए का खाकी 2.0 बैच कब आएगा, ये बात बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं बच्चों बता दूं कि भैया ये खाकी 2.0 बैच आपका जिस दिन विज्ञापन आ जाएगा उस दिन मैं आपको आपके साथ टीम वीम और डेट वेट सब ले आऊंगा, तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको एग्जाम का आइडिया दे ही दिया है। चलो, कांस्टेबल के एग्जाम में आता क्या क्या है भैया, मैथ्स आता है। अब अदर स्टेट वाले बच्चे भी पूछना चाहेंगे कि सर अदर स्टेट का क्या है। तो भाई किसी भी स्टेट से हो आप, ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हो, तो आप यूपी में जनरल से फॉर्म भर सकते हो। आप अदर स्टेट के हो तो आपको इसी एज में आना होगा, मेल को, और फीमेल को आना होगा 18 से 25 में। आपको इसके अलावा कोई एज का फायदा अदर स्टेट में नहीं मिलेगा। बाकी आप अपने स्टेट में एससी में है, ओबीसी में है, आपको तब भी इसी एज ग्रुप में ही आना है और आपको जनरल की मेरिट ही क्रॉस करनी है। कोई अलग से कोटा नहीं होता, ठीक है, कि 5% 2% नहीं है, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है यूपी में। मैथ्स का 18 से 20 क्वेश्चन बच्चों आते हैं। हिंदी का, जिनका मैथ्स कमजोर होता है उनको यूपी पुलिस में लगना बहुत आसान होता है। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस में लिखा रहेगा कि ये इसके 38 क्वेश्चन, इसके 37 क्वेश्चन, लेकिन जब आप मैथ्स का सिलेबस पढ़ोगे तो 2 पार्ट लिखे रहते हैं, क और ख। तो क पार्ट में पूरे मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं और ख पार्ट में सारे रीजनिंग के चैप्टर होते हैं। इसलिए आप सिलेबस पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा कि रीजनिंग का वेटेज वहां ज्यादा होता है। रीजनिंग में पूरी रीजनिंग अपनी लिखी रहेगी 38 प्लस जो एक पार्ट इसका होता है, इसलिए 55 से 57 की बन जाती है। जीएस 38 क्वेश्चंस होते हैं और कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। प्रश्न 150 हो गए, नेगेटिव भी 1/4 की होती है और समय 2 ही घंटे मिलता है। पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में होगा अभी वो तय नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है बच्चों, जितनी भी आप आज हो सकती थी इसकी शॉर्ट न्यूज पे मैं बता चुका हूं आपको। और ये भी जो मैंने आपको बोला है कि भैया 52,699 पदों की पहले संभावना थी, लेकिन अब डीजीपी